यहाँ पे साइड में। अच्छा, नमस्कार भाई आप सभी को। आज जो है ना क्लास जो है आज लेट हो पाई, क्योंकि है ना सुबह नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैथ की क्लास जो है वो अभी जो ऑफ हुई है। उसके बाद अभी जो आपकी कंटिन्यू क्लासेज होंगी सारी की सारी, तो प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें कॉल करके। सुबह से शाम तक आप कॉल करते रहते हो सर पीडीएफ वगैरह, ये वो पीडीएफ सभी की शाम को क्लासेज में डल जाती है। सभी की जितनी भी क्लासेज ऑफ हो जाती हैं, उसके बाद स्टूडियो जब फ्री हो जाता है तो उसके बाद सारी पीडीएफ, कल भी पूरे दिन सर पीडीएफ, ये पीडीएफ वो पीडीएफ। तो प्लीज़ पीडीएफ की रट ना लगाओ। पीडीएफ तो फ़ोन में भर लेते हो आप, पढ़ते वैसे हो नहीं, ठीक है, हमें भी पता है। हाँ, पीडीएफ बहुत सारी भरी रहती हैं भाई फ़ोन में, ठीक है। तो ये अकेली पीडीएफ से अगर सिलेक्शन होता तो आप जो अब तक तो आप आईएएस बन जाते। तो मैं कहता हूँ थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ठीक है। पीडीएफ पे इतना ध्यान न देके पढ़ाई पे ध्यान दो। तो सबसे पहले जो है हमारी जो क्लास जो हुई थी, उसके बाद आगे जो है आज करेंगे। आज जो है एक तो हम करेंगे विश्वविद्यालय, यानी शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा और संस्थान, शिक्षा और संस्थान, ठीक है। शिक्षा और संस्थान का टॉपिक करेंगे सबसे पहले। और शिक्षा और संस्थान की बात करेंगे तो सबसे पहले भाई जल्दी से जितने भी बच्चे हैं एक बार कमेंट करके ये बता देना मेरे को, आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताना भाई। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर बात की जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में कॉलेज कॉलेज तो देखो ये जो था ना उस समय पंजाब था, और पंजाब की राजधानी लाहौर थी। लाहौर यूनिवर्सिटी के अंडर में एक कॉलेज खोला गया था जो कि रोहतक में खोला गया था, और जहाँ पे एमडी यूनिवर्सिटी का कैंपस होता था। अब नेकीराम कॉलेज जो अब है वहाँ पे कई कह देते हैं, बुकों में भी लिख जाता है नेकीराम कॉलेज। नेकीराम कॉलेज उसका 2008 में नाम रखा गया है। मैं नेकीराम कॉलेज से ही पास आउट हूँ, जो कि हरियाणा का लगभग सबसे बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ों का ऑनर्स है। और वो पहले एमडीयू कैंपस होता था, 2008 से पहले वो एमडीयू कैंपस के अंडर में आता था, बाद में उसको नेकीराम कॉलेज किया गया, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ जो कॉलेज जो खोला गया था वो लाहौर यूनिवर्सिटी के अंडर में रोहतक में पहला गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया था, न कि नेकीराम कॉलेज खोला गया था। तो ये आपका जो है रोहतक में पहला महाविद्यालय खोला गया था। कॉलेज कब 1900 कब खोला गया था बताओ? गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो लाहौर यूनिवर्सिटी के अंडर में खोला गया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, कॉलेज। तो हम यूनिवर्सिटी करते हैं, स्कूल की बात अभी कर नहीं रहे, ठीक है भाई। कोई भी कमेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है भाई, एक बार जरूर बता देना कि क्लास जो है आपकी वो उसकी ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में जैसे पहला विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो खोली गई थी, पहला विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय ठीक है। देखो पहला विश्वविद्यालय 1956 में खोला गया था, और 1956 में कहाँ पे? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और इसकी नींव रखी गई थी भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। कब? 1956 में, ठीक है भाई। प्लीज एक बार बताना, आपका एक भी कमेंट मेरे पास नहीं आया। जो भी लाइव क्लास जो देख रहे हैं बच्चे ऐप के ऊपर, उनको आवाज क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रही भाई? तो पहला विश्वविद्यालय जो है हरियाणा का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो उसके बाद जो है हमारा, कर लिया नोट? देखो भाई, दूसरा सेकंड यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार 1970,
1970 हिसार। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, और हिसार में कब 1970 में जो है ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया जो है कैंपस जो है किसका, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का एरिया आता है आपका हरियाणा का। उसके बाद नेक्स्ट लिखो MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है आपका MD यूनिवर्सिटी जो है आपकी, MD यूनिवर्सिटी एक्ट 1975 में पास हुआ था विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। 1975 में एक्ट पास किया गया था और 1976 में इसकी जो स्थापना की गई थी, किसकी, जो आपकी 1976 में MD यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी भाई। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी बताओ? लिखो दीनबंधु छोटूराम, जल्दी जल्दी लिखो भाई थोड़ा। हाँ, दीनबंधु छोटूराम डिक्रस बोल देते हैं इसको, दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 1987 मूर्थल कहाँ पे है मूर्थल? सोनीपत में, ठीक है, हाईवे के ऊपर ही है एकदम, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो दूसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिखो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय चौधरी भजनलाल जो है के कार्यकाल में स्थापित की गई थी। और ये जो है ना गुरु जम्बेश्वर, जो भजनलाल जो बिश्नोई धर्म के जो माने जाते हैं और बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक थे गुरु जम्बेश्वर, और गुरु जम्बेश्वर के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। कहाँ पे? आपके हिसार में, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, ठीक है। देखो हिसार में 3 यूनिवर्सिटी हैं, हिसार में 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है आपकी? एक तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गया, दूसरा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हो गया, तीसरा आपका विश्वविद्यालय जो है लाला लाजपत राय पशु एवं विज्ञान। लाला लाजपत राय का संबंध हिसार से था, उनका पैतृक स्थान जो माना जाता था हिसार से। लाला लाजपत राय पशु एवं विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये 2011 में जो कृषि विश्वविद्यालय से अलग करके, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से अलग करके ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है आपका लाला लाजपत राय पशु एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हिसार के साथ में ही लगता है सिरसा, तो सिरसा जो आपका, सिरसा में है एक यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी 2003। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कब है? 2003। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003। नेक्स्ट लिखो भाई, पंडित भगवत दयाल विश्वविद्यालय, पंडित भगवत दयाल विश्वविद्यालय 2003, अभी बोला तो था 2003, ठीक है। देखो पंडित भगवत दयाल विश्वविद्यालय जो है ना, ये क्या हुआ था, 1960 में मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, मतलब स्थापना की थी, और 1963 में इसने मेडिकल सेवा जो है स्टार्ट कर दी थी 1963 में, और 2008 को इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। पंडित भगवत दयाल जो PGI जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो पहले क्या था,
पीजीआई था, और पटियाला मेडिकल कॉलेज के अंडर में काम किया था। 1960 से स्टार्ट किया था, 1963 में इसने सेवाएं प्रदान की और 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रोहतक के अंदर है पीजीआई रोहतक। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया था, नेक्स्ट लिखो। आपका है सोनीपत में है आपका भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, पहला महिला विश्वविद्यालय आपका भगत फूल सिंह। 2006 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। सारे के सारे अभी गवर्नमेंट लिखवा रहा हूँ भाई, प्राइवेट नहीं लिखवाई एक भी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो महिला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है आपका 2006 में स्थापित किया गया था। अब सबसे पहले बात आती है भगत फूल सिंह कौन थे, है ना। भगत फूल सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी तो ये गवर्नमेंट जॉब पे थे, पटवारी थे या गिरदावर थे शायद। तो इन्होंने क्या किया, अपना खुद की जमीन दी खानपुर कला गांव में, सोनीपत के खानपुर में, और लड़कियों के लिए कन्या गुरुकुल खोल दिया 1936 में। पहला कन्या गुरुकुल खोल दिया 1936 में अपनी जमीन पर। और बाद में अब वो कन्या गुरुकुल चल रहा था, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे भूपेंद्र हुड्डा ने क्या किया, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बना दिया किसको, कन्या गुरुकुल को। और 2006 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और ये गांव है खानपुर, खानपुर सोनीपत में है। कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर है खानपुर गांव। ठीक है, भगत फूल सिंह। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। दो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी इकट्ठी, और दो यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई गई थी इकट्ठी, एक तो चौधरी रणबीर सिंह के नाम से, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, दूसरी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे ही बनी थी बंसीलाल विश्वविद्यालय। और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जो है आपका, ये जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पे है, जींद, और चौधरी बंसीलाल आपका भिवानी। दोनों यूनिवर्सिटी हैं 2014। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सुपुआ, स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट, नाम चेंज कर दिया भाई इसका। और ये 2014 में रोहतक में बनाई गई थी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट एक्टिंग और डायरेक्शन में इनमें जो है यहाँ पे जो है कोर्स होते हैं। और यहाँ पे जो है रोहतक में इसका बस स्टैंड के बैक साइड में है। और अब इसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि एक नई यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी जो सोनीपत के अटेना में बना रहे थे। तो सरकार ने सोची क्यों पैसा लगाएं, ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो इसी का नाम चेंज कर दिया और इसका कर दिया पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय, पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय। तो पूछे भाई पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय कहाँ पे है, रोहतक में है। और ये पहले क्या था, इसका नाम सुपुआ, स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट। ठीक है, सतीश कौशिक वहां पे डायरेक्टर है। ठीक है, एक का है लक्ष्मी चंद ही था, लक्ष्मी चंद कहाँ से आ गया, मैंने तो पहली बार सुना तेरे दौरे। हाँ तने पढ़ लिया होगा गलती से, कौन सी किताब में पढ़ लिया है, वो लक्ष्मी चंद था भाई, लक्ष्मी चंद नहीं था। पंडित लक्ष्मी चंद जो है ना वे हैं, सुन रखे है, उसकी राग नहीं सुन रखी है, पंडित लक्ष्मी चंद की राग नहीं सुन रखी है। ये कितनी मोटी किताब है लक्ष्मी चंद की, उसके ऊपर अगर हिंदी में वो बीए वगैरह में चैप्टर भी आया अगर लक्ष्मी चंद पे है। सुना क्या है उसका सांग, सांग सुने हैं, हरियाणवी संस्कृति सुने सांग। अगर पूछे सांग परंपरा किसने स्टार्ट करी थी, किशन भाट ने करी थी, यूपी के थे ना, मेरठ के निवासी, 1707 में, 1717 और 1719 के करीब, यानी 18वीं शताब्दी में करी थी। उसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती चली गई और पंडित लक्ष्मी चंद जो है ना, पंडित लक्ष्मी चंद ने इसका बहुत अच्छा योगदान रहा है। पंडित लक्ष्मी चंद ने बहुत सारे सांग बनाए हैं, जैसे आपका जो है एक सेठ ताराचंद सांग, सुना क्या सेठ ताराचंद के बारे में, नहीं सुना। सेठ ताराचंद हुए हैं यूपी पे,
यूपी का एरिया हुआ है, उनके ऊपर सांग बनाया था। तो क्या था सांग, जैसे एक बार लक्ष्मीचंद उड़ीसा गया था सांग करने। सांग क्यों होया करते रीजन, सांग देखे हैं आपने कभी? रागनी अलग थी, यो तो बुरा हाल हो रहा है ये। रागनी रुगनी थोड़ी नहीं दे रही है ये, रागनी होती थी संदेश देते थे कोई। आजकल के गाने हैं, पहले गाने को संदेश दिया था, आजकल के गाने हमको संदेश है बस वो उड़दंग सा है बस, है ना। तो पहले रागनी जो होती थी ना वो संदेश देती थी, ठीक है। वक्त पड़े पे, है ना, ये आजकल इसे बना रखे हैं देख ले। तो पहले जो सांग जो आया करता ना उसमें क्या था, सेठ ताराचंद के ऊपर सांग बनाया। सेठ ताराचंद इतना बड़ा व्यक्ति था, उसके पानी के जहाज यानी दूसरे दिशा में व्यापार होया करता, और उसका एक लड़का, ठीक है, और वो एक लड़का और उसका पानी का जहाज, तो वो क्या करता था, दान दिया करता, भाई धर्मशाला बनवा दी यो करो। तो सांग होया करते ना, उड़ीसा में बाणिया ने बुला लिया, दादा सांग करें आके और हमने बनवानी है धर्मशाला या गौशाला। तो पहले स्कूल बनवाया करते गांव में हम, तो भी सांग करवाया करते। तो सांग करने चला गया लक्ष्मीचंद उड़े, और सांग करता करता बाणिया ने बुला रखा। बाणिया ने द्रौपदी चिरण रामायण महाभारत और ये गणे सांग करवा दिए उसने, नल दमयंती ये वो, उनके समझ में ना। 7वां दिन आ गया, ला दादा मजा नहीं आ रहा हमने तो, ला ठीक है। उसने उस टाइम पे सेठ ताराचंद बाणिया ने बाणिया जैसा सांग सुनाया। तो क्या हुआ, एक बाणिया भाई उसका बताया कि उसका इतना बड़ा व्यापार था, पूरे विदेशों में व्यापार था, और उसका भाई था एक हरिराम। तो उस टाइम पे उसने एक रागनी बनाई थी, बोले हरिराम बिना कौन उजाड़े मेरी फुलवाड़ी ने। हरिराम ने बोला क्यों धन लुटाने लाग रहा है तू, एक दान दक्षिणा बंद कर दे। दान दक्षिणा बंद कर दी तो उसका व्यापार खत्म होता चला गया, चौपट हो गया। और एक टाइम ऐसा आ गया कि उसका घर में खाने दाना ना था। तो उसने क्या करा कि दूसरे सेठ के यहाँ पे अपना लड़का गहना धरना पड़ जाए। और मान लीजिए आज आप हैं और आपका पिताजी है, आज मान लीजिए ऐसा होना तो नहीं चाहिए, किससे पिता ने अपना पुत्र गहना धरना पड़ जा तो कितनी बड़ी विपत्ति होगी। तो जब गहना धरण जा है ना, 100 रुपये 300 रुपये देवे है वो सेठ, अनु कहे एक चीज से अनमोली लाला गहने धर ले, यानी एक अनमोली चीज है कि आप हो हम के है को मोल थोड़ी लाश के है। और वो गहने धर के चल रहे है ना वापिस, वापिस साला गंगा घाट पर नहाने लग गए हैं। तो उसने एक पोटली में 2 रोटी थी और वो कुड़ते काटते धर के ना वो कर ले। तो कोई ठा ले जाए उसने उसके कुड़ते ना, रुपया ने भी ले जाए है। तो जब यह कहानी सुनाई ना बढ़िया ने, तो उन्होंने इतने रुपये दे दिए उस टाइम पे, रुपये फेंक फेंक मारे, रोन लाग रहे थे, क्या आंसू थे, मतलब इस टाइप थे। और सांग जो है करता ना करेक्टर, जैसे आजकल जो करेक्टर का है ना न्यू करेक्टर कराया करते, तो लेडीज का रोल भी जेंट्स कराया करते, तख्त लगा के। हमने तो देखे उन्हें सांग, ठीक है। अभी भी जो लक्ष्मीचंद का पोता है ना विष्णु, वो कराया करा सांग, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पंडित लक्ष्मीचंद, इनके नाम से ये यूनिवर्सिटी बनाई है, कहाँ पे, रोहतक में। वैसे इनका संबंध जो है सोनीपत से है। थोड़ी उम्र में मर गया था, 1903 में जन्म हुआ था, 1945 में मर गया, 42 साल की उम्र में खत्म हो गया, ठीक है। ये बता के गया था कि ऐसा टाइम आ जाएगा कि छोरी अपने आप वर्ड ढूंढने लाग जाएंगी, गां जो है वो के करने लाग जाएगी, कुड़िया पान हनन लाग जाएगी, और अनाज पुड़िया में बिकने लाग जाएगा। आज वो टेम आ लिया। और एक रागनी बना रखी है, बोले बूढ़े आदमी राज करेंगे, बूढ़ी धरती धंधे होगी। या गुड़गांव की धरती सब तो बूढ़ी थी, किस चीज में उत्पादन ना हुआ करता, इसमें पानी ना था इसमें, ठीक है। आज यह सब तो घना धंधे रही है ना, करोड़ा की बिकन लाग रही है, और बूढ़े आदमी राज करें आजकल। जिनकी छोरी बाज रही है, आज वह घर सरपंच बने बैठे हैं, गामा में बने बैठे हैं ना, यो टाइम आ रहा है, ठीक है। चलो कदे को साथ सरपंच बन रहा हो, बुरा मत मानियो, मतलब आप पे ऊपर नहीं कर रहा, मतलब जो मतलब आने वाला टाइम बता के गया था वो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई, टाइम खराब कर दिया थोड़ा 5 मिनट। एक भी मैसेज ना आ रहा है आज तो, कित गई है। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, भिवानी हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो आपका करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी महाराणा प्रताप के नाम से रखा गया इसका नाम। किसके नाम से? महाराणा प्रताप के नाम से। करनाल, करनाल में जगह का नाम है अंजन सथली, अंजन सथली, महाराणा प्रताप करनाल अंजन सथली। बागवानी विश्वविद्यालय 2016, बागवानी विश्वविद्यालय 2016। नेक्स्ट अगर हम बात करें बागवानी विश्वविद्यालय के बाद में, नेक्स्ट लिखो
आपका संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये है कैथल। और कैथल में कहाँ पे? मुंदड़ी। गांव का नाम क्या है? मुंदड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय। कैथल के मुंदड़ी में किसके नाम से है? महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कैथल मुंदड़ी। लिख लो 2016 में। वाल्मीकि विश्वविद्यालय संस्कृत, ठीक है भाई। देखो ये भी एक चीज देखो, पंचकुला में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। आपका यमुनानगर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आपका अंबाड़ा में है, अंबाड़ा में है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अंबाड़ा की कहाँ पे है? मुलाना में, ठीक है। मुलाना में कौन सी है? मुलाना। लिखो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई। और ये है स्वपोषित विश्वविद्यालय, स्वपोषित विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो 1993 में ये महर्षि मार्कंडेश्वर ट्रस्ट बनाया गया था। और 1900, ये केवल ट्रस्ट बनाया गया था, महर्षि मार्कंडेश्वर ट्रस्ट। 1995 में यहाँ पे क्या किया गया था? एक कॉलेज शुरू किया गया था, कॉलेज। और जो कॉलेज शुरू किया गया था किस चीज़ का? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और 2010 में जाके इसको सरकार ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? अंबाड़ा, ठीक है भाई। 1993 में केवल के ट्रस्ट बनाया गया था महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम से। फिर उन्होंने एजुकेशन में काम किया। 1995 में क्या बनाया? केवल कॉलेज बनाया। और 2010 में जाके इन्होंने इतनी जो है वो की कि ये 2010 में यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको मिल गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है भाई। चलो उसके बाद देखो हमारा, मैंने डिवीजन बताए थे आपको, डिवीजन बताए थे ना, घर में कल फ्री, घर में कल फ्री, यानी आपका गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल और फरीदाबाद। तो देखो अंबाड़ा में, अंबाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की मैंने लिखवा दी। कौन सी लिखवा दी? कौन सी लिखवा दी बताओ? 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अब एक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में और बन रही है, जो कि जिसको आयुष विश्वविद्यालय बोल देते हैं। आयुष विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, ये लिख लो, आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का। और कुरुक्षेत्र का आयुष विश्वविद्यालय जो है, ये जो है ना, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में। किसके नाम से है? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। इसका एक बार ईयर देखना पड़ेगा, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का भाई, ठीक है। एक बार चेक करके बता दूं आपको। नेक्स्ट लिखो, श्री कृष्ण विश्वविद्यालय होगा। दूसरा, कुरुक्षेत्र में और क्या है एजुकेशन से रिलेटेड? लिखो NIIT, है ना? लिखो 2002। वैसे तो है ना, NIIT का जो है उस वो किया गया था कब? 1962 में। और NIT, वैसे तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था भाई बाद में। NIIT को क्या कर दिया गया है? NIT कुरुक्षेत्र। और इसको किसका है? एक यूनिवर्सिटी का दर्जा ही मिला हुआ है, ठीक है। NIT कुरुक्षेत्र, NIT कुरुक्षेत्र को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है। हो गया अपना अंबाड़ा मंडल, हो गया। ये हिसार मंडल की बात कर लेते हैं। हिसार मंडल में, हिसार मंडल में देख लो, मैंने आपको चौधरी चरण सिंह लिखवा दी, ठीक है भाई। दूसरा, गुरु जंबेश्वर लिखवा दी, लाला लाजपत राय लिखवा दी, ठीक है।
और यहाँ पे लास्ट जो यूनिवर्सिटी बनी थी ना हमारे हरियाणा की 33वीं यूनिवर्सिटी बनी थी, टोटल मिला के क्वेश्चन भी पूछा गया था हरियाणा में टोटल कितनी यूनिवर्सिटी हैं, तो वह बनी थी ओम स्ट्रेलिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अभी बनाई गई थी पिछले ही साल 2019 से लिख लेना इसका, हिसार में, हासी से हिसार के बीच में है, राइट हैंड साइड जानती है, 19 में कर लेना। हो गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सिरसा में आपकी कौन सी है? चौधरी देवीलाल। फतेहाबाद जींद में हमने लिखवा दी कौन सी? चौधरी रणवीर सिंह। चलो अब करनाल में आ जाओ, करनाल में कौन कौन सी है? और करनाल मंडल में आओ, करनाल, पानीपत और कैथल। देखो भाई कैथल में होगी संस्कृत, कैथल में कौन सी होगी? संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया भाई, और संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल मुंदड़ी में हो गया। उसके बाद करनाल में बागवानी हो गया। एक कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, उसका क्या कर दिया गया है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज करके क्या किया गया है बताओ? अरे महाराज जियो, लिखो दीनबंधु गुप्त। हो गया। पानीपत में कोई है नहीं। रोहतक मंडल में, रोहतक में रोहतक, झज्जर, आपका भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत। सोनीपत के लिख लो एक बार। सोनीपत में एक सोनीपत जो है ना, सोनीपत में एक तो आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया गया था भाई। एक ला यूनिवर्सिटी या ला नेशनल ला इंस्टीट्यूट जो दिल्ली है उसका अंबेडकर के नाम से कर रखा है, अंबेडकर। ठीक है, क्योंकि जो है ना एक इस सोनीपत को क्या बोला जाता है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। क्या बोला जाता है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, है ना। एजुकेशन सिटी रोहतक, ठीक है, एजुकेशन हब भी रोहतक। केवल क्वेश्चन आ जाए एचएसएससी में आया है डायरेक्ट कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, तो क्या आएगा? सोनीपत। अब आईआईटी दिल्ली जैसे है ना, एक हमारा एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वैसे तो है ना ये दिल्ली में भी है, कई जगह है ना, देहरादून में भी है। दिल्ली का ही एम्स 2 के नाम से, जो कि कहाँ पे किया गया है? बाड़सा झज्जर में, क्योंकि उसको बढ़ाया गया, दिल्ली के एम्स को बढ़ा के उसको, उसमें क्या हो रहा था, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, मरीज ज़्यादा थे, जगह कम थी, तो यहाँ पे कर दिया। इसी तरह आईआईटी दिल्ली जो है, आईआईटी दिल्ली का कैंपस की एक ब्रांच कहाँ पे कर दी? सोनीपत के अंदर कर दी गई। दूसरा ला इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल ला इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल ला इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच कुंडली सोनीपत में कर दी, नेशनल ला इंस्टीट्यूट, जिसका अंबेडकर के नाम से कॉलेज भी बना रखा है। ठीक है, उसके बाद सोनीपत में एक हमने जो कर ली, कौन सी यूनिवर्सिटी कर ली? चौधरी छोटूराम कर ली। दूसरा कौन सी कर ली? भगत फूल सिंह कर ली। तीसरा लिख लो, जो स्पोर्ट्स स्कूल राय जो था, राय स्पोर्ट्स स्कूल को भी खेल विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। किसका? खेल विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो अगर आपसे पूछे भाई, राय स्पोर्ट्स स्कूल को भी क्या कर दिया गया? खेल विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो, रोहतक की होगी, झज्जर होगी, सोनीपत होगी। झज्जर में प्राइवेट है भाई, ठीक है। कौन सी है प्राइवेट? जगन्नाथ विश्वविद्यालय प्राइवेट है। रोहतक में एक और है भाई यूनिवर्सिटी प्राइवेट, इंपॉर्टेंट है वो, उसके बारे में और देख लो एक बार के है, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय देखो भाई, सबसे पहले तो ये है ना अस्तल बोर मठ जगह है, अस्तल बोर, बोर गांव की जगह है ये, अस्तल बोर मठ बोला जाता है। देखो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, सबसे पहले तो जो ये जो नाथ संप्रदाय हरियाणा जितने भी बाबा बनेंगे ना बाबे, उनका रिकॉर्ड होया करे और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होया रहा बाबा का, जो ओरिजिनल बाबा होगा कि इसका चेला बना है,
इस समय पे बने हैं, उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे होगा, नाथ संप्रदाय के जितने ही बाबा बनेंगे। और ये जो है ना गद्दी जो है बाबा मस्तनाथ की, इसके जो महंत है ना, जैसे आपका गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ महंत था, तो इसका जो महंत था थोड़े दिन पहले चांदनाथ था, जो अलवर से सांसद था। अब इसका महंत है बालकनाथ, जो अलवर से सांसद है। क्वेश्चन आ जा, बाबा मस्तनाथ जो मठ के जो अभी महंत हैं वो हैं बालकनाथ, और बालकनाथ जो हैं अलवर से सांसद हैं भाई। क्वेश्चन भी आ जा कि हरियाणा से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि अलवर से सांसद है, यो है। दूसरा, इसकी स्थापना बाबा मस्तनाथ जो है ना, इसकी स्थापना की थी चौरंगीनाथ ने। किसने करी थी? चौरंगीनाथ ने। और चौरंगीनाथ को हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार माना जाता है। क्या माना जाता है? हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार। तो हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार की अगर बात की जाए तो हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार कौन था? चौरंगीनाथ। लेकिन इसका पुनरुत्थान 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में किया गया था इसका पुनरुत्थान, और यह किया गया था बाबा मस्तनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा मस्तनाथ के द्वारा इसका पुनरुत्थान किया गया स्थलभोर मठ का। और स्थलभोर मठ का जब पुनरुत्थान किया गया, इसके बाद 1952 में यहां पे एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। क्या बना दिया गया? आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो अगर आपसे पूछे भाई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है वो 1952 में किसके द्वारा? बाबा श्रेयानाथ बोला करते, बाबा श्रेयानाथ के द्वारा यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। और अब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। लिख लो भाई, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बाद इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, बहुत है यूनिवर्सिटी बहुत कवर करोगे, सारी कराएंगे, एक भी ना छोड़ा। ठीक है। रोहतक हो गया, और भिवानी चरखी दादरी। भिवानी में लिखवा दी चौधरी रणबीर सिंह, दादरी में कोई है को नहीं। महेंद्रगढ़ की लिख लो, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। मतलब कोई भी स्टेट होता है उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, तो हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में है, जंतपाली महेंद्रगढ़ 2008। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जंतपाली महेंद्रगढ़ 2008। नेक्स्ट लिखो, महेंद्रगढ़ हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है वो। ठीक है, हाँ, जैसे जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना, उसका जो वाइस चांसलर वीसी जो होगा वो राज्यपाल होगा, सेंट्रल का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट वहाँ पे रैंकिंग उसी आधार पे मेरिट वगैरह लग के वो होती है। जैसे अभी महेंद्रगढ़ में जो है ना, इसमें जम्मू कश्मीर के भी स्टूडेंट हैं, तो मुद्दा नहीं चला था थोड़े दिन पहले, वो जम्मू कश्मीर अलग हुआ जब वो, तो थोड़ा मुद्दा उठाया भी था यहाँ पे। रेवाड़ी की लिखो भाई, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, मीरपुर रेवाड़ी। ठीक है, लिखो, लिख लिया 2013। नेक्स्ट लिखो, मीरपुर का इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, लिख दूँ कदे हुआ है फिर बाद में दिक्कत करें भाई। इंदिरा गांधी और केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी है मीरपुर रेवाड़ी, और केंद्रीय विश्वविद्यालय 2008 महेंद्रगढ़, जंतपाली महेंद्रगढ़। ठीक है भाई, जंतपाली महेंद्रगढ़। उसके बाद नेक्स्ट लिखो गुड़गांव विश्वविद्यालय, इसका तो हमने बेरा होनी चाहिए भाई, कब? हैं 18, हाँ नाम बदल दिया किसका? ना गुड़गांव विश्वविद्यालय अलग तो ही बनेगा,
अलग से ही बन रही है यूनिवर्सिटी वो, अभी वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर में चल रही है आपके, ठीक है, वो भी अलग से बन रही है आपके गुड़गांव में, ये मेरे को नहीं पता कौन से सेक्टर में बन रही है, लेकिन बन रही है यूनिवर्सिटी, ठीक है। मन नहीं मेरा भाई, आपको गुड़गांव से हो, आपको ही पता होगा गुड़गांव के सेक्टर कौन से। नेक्स्ट लिखो गुड़गांव की, एक तो होगी गवर्नमेंट कौन सी, गुड़गांव विश्वविद्यालय, प्राइवेट तो हमने बेराई है गुड़गांव में कौन कौन सी चल रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी चल रही है बताओ, हैं? SGT लिखो, सतगुरु तेग बहादुर, SGT यहीं पे नहीं है, बाढ़ साता वहां जब चंदू में। नेक्स्ट लिखो, बोर्ड बंद हो गया, अनपढ़ लगा रहा है क्या मेरा मजाक करो, सीरियस मत लिए। अच्छा नेक्स्ट लिखो, ये उनकी बेरा क्लास बंद होगी क्यों होया है। नेक्स्ट लो, जो फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटी थी एक ना, लिखो YMCA, YMCA बतावांगे, वो भी बतावांगे, प्राइवेट है वो, लिखो YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो कि 1969 में एक कॉलेज स्थापित किया गया था, ठीक है, और उसके बाद 2009 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, और इसका नाम चेंज कर दिया गया, लिख लो जगदीश चंद्र बोस, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी जो है, YMCA जो यूनिवर्सिटी है, जो कि 1969 में एक कॉलेज बनाया गया था, और 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, और इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय, ठीक है भाई, ये इसका जगदीश चंद्र बोस, कुछ आ जाए तो बताया है। नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट लिखो पलवल, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक बार है ना, एक फ़ोन ले रहे हो ना, कोई भी सर्च मारियो, ईयर मारो इसका सर्च, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाए, भूल भी जाऊँ भाई इनके ईयर, एक जना एक पर मार लो, दूसरे जने तो बताऊंगा मैं दूसरी चीज़ का, वो उसमें मार लियो सर्च, ठीक है। तो हमने भी करा है YMCA, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद। तर मानव रचना लिख लो, मानव रचना विश्वविद्यालय, ठीक है भाई, ये फरीदाबाद का। और जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, दुड़ोदा कहाँ पे है, हैं? कहाँ पे है दुड़ोदा? पलवल में है, 2016 है ना, ठीक से। गवर्नमेंट साइट पर देखियो, कोई भी चीज़ देखो गवर्नमेंट साइट पर देखो हमेशा, प्राइवेट साइट पर कोई भी चीज़ मत देखियो, ठीक है, गलती हो जाएगी भाई। नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लिखो, जगन्नाथ विश्वविद्यालय का लिख लिया था आपने, हैं? वो चेक कर लियो एक बार। एक लिख लो OP जिंदल यूनिवर्सिटी, OP जिंदल यूनिवर्सिटी, OP जिंदल विश्वविद्यालय, क्योंकि प्राइवेट का इतना याद आना रहता भाई। 2009 OP जिंदल यूनिवर्सिटी 2009। एक चीज आई थी, एक रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया की, और ऑल ओवर इंडिया की जो रैंक आई थी ना, उसमें सबसे साफ सुथरा कैंपस जो आया था 2019-20 का MDU यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंक।
और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आई थी वह ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी है, ये सोनीपत के अंदर है, राई इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, राई से इस तरफ जो है, ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो लगभग हो ही गई होंगी सारी, एक आधी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है, हो गए होंगे ना, सारी हो गई होंगी। नेक्स्ट लिखो, चलो अनुसंधान रिसर्च सेंटर लिखो। मेवात साहित में एक शहीद मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है एक, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है बस, ठीक है, यूनिवर्सिटी को नहीं, ठीक है। प्राइवेट बहुत सारी होंगी भाई, और पर मेन मेन इसी आपको लिखवा दी, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखो आप नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कब है? पक्का पक्का, कदे गलत बताता हो, सोच ले, झूठ बोला है, कॉन्फिडेंस है, ओके है। देखो एनडीआरआई, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो वैसे तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस था बेंगलुरु, कहाँ पे था? बेंगलुरु। और 1955 में इसका चेंज कर दिया गया और इसका कर दिया गया करनाल के अंदर, ठीक है, 1955 में करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस कहाँ पे कर दिया गया? करनाल के अंदर। नेक्स्ट लिखो CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय मिट्टी लवणता सैलिनिटी रिसर्च यानी अनुसंधान इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान जो है आपका, और केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान जो है ये भी आपका करनाल के अंदर है। कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। न्यू बेरा निकलास चाल लिखना चाल ली है। यूट्यूब पे कौन है? ऐप पे, ऐप के ऊपर है। बेरा ने मेरा भी ना कर रखा है एक्टिव, मैं ये देख ली है। चलो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान जो है 1969 करनाल, ठीक है भाई। CSSRI सेंट्रल सॉयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट है ना आपका, नेक्स्ट लिखो आप गेहूं, गेहूं व जो अनुसंधान संस्थान, गेहूं व जो अनुसंधान संस्थान, गेहूं व जो अनुसंधान संस्थान 1978 1978, गेहूं व जो अनुसंधान संस्थान 1978 कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? करनाल। कहाँ पे है? करनाल, करनाल के अंदर ही है ये। एक है पशु आनुवांशिक, आनुवांशिक, ठीक है, संस्थान, संस्थान, संस्थान पशु आनुवांशिक संस्थान 1984। पशु आनुवांशिक संस्थान के बाद ब्यूरो, ब्यूरो 1985, ठीक है भाई। संस्थान 1984, संस्थान जो है ना ये 1984। अगर आ जाए ना पशु आनुवंशिक संस्थान के बाद ब्यूरो आ जाए, ब्यूरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1985। हाँ ये भी करनाल के अंदर है, ठीक है। केवल आ जाए आपका पशु आनुवंशिक संस्थान 84, पशु आनुवंशिक संस्थान के बाद ब्यूरो आ जाएगा तो 1985।
नेक्स्ट लिखो भाई, हिसार में लिखो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। हाँ, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, 1806 में और 1836 में एक यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था, पशुओं के लिए मेन तो किया था उन्होंने, सेना के लिए घोड़े वगैरह के लिए रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया था 1836 में। और 1950 में, और सॉरी 1905 में इन्होंने जैबरा प्रजाति का एक खच्चर विकसित कराया था, एक अलग तरह नस्ल बना ली थी जो कि बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, जैबरा प्रजाति का खच्चर 1905 में हिसार में ही। तो ये बहुत पुराना है जो आपका इस केंद्रीय जो पशु अनुसंधान संस्थान जो है, भैंस जो है, ये आपका हिसार में है। भैंस अनुसंधान संस्थान 1985 में शुरू किया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट में लिख लो असो अनुसंधान संस्थान। देखो भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंस अनुसंधान संस्थान 1985, और इसके साथ में असो भैंस, सूअर, सूअर भी लिख लो, असो 1986। और देखो 1905 में यहाँ पे जैबरा प्रजाति का खच्चर विकसित, जैबरा प्रजाति का खच्चर की, और 1836 में इसको क्या किया गया था, यहाँ पे ये स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो चलो, NIFTEM, NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फूड, नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी, इंटरप्रायरशिप, इंटरप्रायरशिप, इंटरप्रायरशिप मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रायरशिप मैनेजमेंट, सोनीपत कुंडली 2012, कुंडली सोनीपत 2012, नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रायरशिप मैनेजमेंट, कुंडली सोनीपत 2012। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, लिख लिया। NBRC, NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नैनवाड़ मानेसर, नैनवाड़ मानेसर 1997। कहाँ पे है, 1997 नैनवाड़ मानेसर। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट आपका है, यहीं पे एक चीज भूल गए थे हम, लिख लो डिफेंस यूनिवर्सिटी रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में भूल गए थे, यहीं पे लिख लो, भूल गए थे अब याद आ गई। नेशनल जो है ना रक्षा विश्वविद्यालय जो है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुड़गांव, बिनोला गांव सुना होगा। ठीक है, 2010। नेक्स्ट लिखो भाई, IIM, NBRC की स्थापना लिख ली थी ना। चलो, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान 8वां था ये।
इससे पहले 7 स्थापित हो चुके थे, 8वां था ये रोहतक के अंदर। ठीक है, रोहतक के अंदर था भारतीय प्रबंधन संस्थान, और ये जो है ना IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये भारत का 8वां था रोहतक के अंदर, 2010। ठीक है, बहुत है। एम्स 2 लिख लो, बाढ़सा झज्जर, 2012। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बाढ़सा झज्जर, ठीक है, 2012। और इसके अंदर लिख लेना नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, हाँ 2014। नेस हाँ 2014 में। एक चेक करिए, NIFT, NIFT लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला। ईयर देख ले भाई एक बार, 2020 है या उससे पहले है? 19 है भाई, ठीक है, 2019 पंचकुला, NIFT, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट, राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद, 1988, 1988, हो गया? कुछ रह गया है? अच्छा, आ जाए पक्को, देखे थे, कर लेंगे, टेंशन मत ले। नेक्स्ट लिखो मेरे, हरियाणा का क्षेत्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, हरियाणा का रीजनल जो है कपास अनुसंधान संस्थान जो है, सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे होती है? गेहूं व कपास, लिखो सिरसा में है। नेक्स्ट लिख लो भाई, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, पोटैटो कर ले, टेक्नोलॉजी, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र सेंटर कहाँ पे है? करनाल के नीलो खेड़े में गांव है श्यामगढ़। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ना, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़, ठीक है भाई, श्यामगढ़ नीलो खेड़ी के अंदर। और भी लिख लो इसके साथ एक दो चीज लिख लो, पोल्ट्री फार्म का प्रशिक्षण भी दिया जाता है यहाँ पे। किस चीज का? पोल्ट्री फार्म का प्रशिक्षण करनाल के, करनाल में भी और नीलो खेड़ी में भी, दोनों जगह दिया जा रहा है, ठीक है। और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जो है ना, हरियाणा ग्रामीण विकास, जो ग्राम पंचायत के विकास का जो संस्थान है वो भी यहीं पे है नीलो खेड़ी के अंदर, वो भी लिखना चाहो वो भी लिख लो, करनाल के नीलो खेड़ी में, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो संस्थान। नेक्स्ट लिखो अमरूद प्रदर्शन केंद्र, बुन्ना फतेहाबाद, बुन्ना फतेहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट लिखो मधुमक्खी प्रजनन केंद्र, हाँ कुरुक्षेत्र के शाहबाद में, इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है भाई, बहुत है। और करोगे? बहुत आज सारी करा दूं? ये तो सारे हो गए, ये तो सारे हो गए, मोस्टली हो गए। और अपना वो कल वाला काम जो है ना, जो ईयर बच गए, ईयर वो करने हैं अपन। ठीक है, तो ईयर लिखने शुरू कर दो। ईयर मैंने सोच रहा था आज बहुत घने हो गए, आज कम ईयर कल करवा दें फिर। ठीक है, कल नया टॉपिक लेके और ये करवा देंगे। ठीक है। और कल वाला क्या होया था अपना? श्याम वाली क्लास भी तो लेते होगे तुम, लिया करो ना। तो दोनों जगह पढ़ने लग रही है, ज़्यादा टाइम ना लगा, हो जाएगा जल्दी ये सिलेबस। ठीक है। अड़े जो ये फैक्ट से होने लग रहे हैं, उड़े उस तरह वो होने लग रहे हैं, पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री वाला। ठीक है पैटर्न। तो हरियाणा जीके नेशनल जीके जल्दी निपट जाएगी आपकी। और ई आपका टेस्ट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट मिल जाएगा आपने। ठीक है। और ठीक चल रही है पढ़ाई, घर पे ही पढ़ा करो हैं। हाँ